बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तैयारी पकड़िए। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका को सबसे बड़ी शिकस्त होने जा रही है यूक्रेन के अंदर। और आप देख लीजिए, जिस यूक्रेन की जंग में शिरकत ना करने की वजह से इमरान खान का तख्ता उल्टा अमेरिका ने, आज वो तख्ता उलटने वाले और वो जो उसका सहूलतकार था वो तो चला गया है, लेकिन अब अमेरिका भी शिकस्त खाने को तैयार है। और पहली मर्तबा अब अमेरिका ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि उसकी शिकस्त होने जा रही है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इमानुएल मैक्रन जो फ्रांस के सदर हैं, वो जो बाइडन से जाकर मिले हैं और उन्होंने क्लियरली बाइडन को ये बात कही है कि देखिए, विंटर आ रहा है, हालात ख़राब हैं और ये जो तबाही है यूरोप की हमारे सर पर खड़ी है। इस पूरी मीटिंग के अंदर बाइडन ने उसके बाद ये बात कही है कि जो वो पुतिन से यूक्रेन की जंग पर बातचीत करने को तैयार हैं, लिहाजा वो उससे मुलाकात करने को भी तैयार है। अब आप सोचिए जरा, जंग खत्म करने के लिए मुलाकात करने को तैयार है। क्यों? पूरे का पूरा यूरोप जमीन में धंसने जा रहा है और इस वक्त सर्दी की लहर इतनी वहां पर शुरू हो चुकी है कि कोई पाकिस्तान वाली सर्दी तो है नहीं कि जी 1-2 महीना रहेगी और वो भी लो लेवल पर के बंदा गुजारा कर ले। ये यूरोप की सर्दी है और यूरोप की सर्दी इतनी तबाहकुन होती है कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है। पूरी दुनिया में तेल का बहरान, हर तरह से तबाही है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, लोगों को उनके फ्यूचर का नहीं पता, रिसेशन आ रहा है, क्राइसिस खड़ा है। अब इस पूरे के पूरे खेल में जो इंटरेस्टिंग मामला ये है, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग खेल शुरू होने वाला है। अब आप सोचिए कि पुतिन ने क्या कहा। पुतिन ने काफी अर्से से वो कह रहा था कि भाई आओ मुज़ाकरात कर लो, फलाना कर लो। इमरान खान चीखता रहा कि भाई नहीं जंग में शिरकत करनी। अब आप देखिए कि कल से कैंपेन क्या शुरू हुई। अमेरिका ने, आप अगर गौर करेंगे तो बाइडन ने, इमरान खान और ट्रंप, इनके खिलाफ सेम काम चल रहा है। तोशाखाना केस हो जाए, इनके बंदों को उठाया जा रहा है, इनके लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, इसके ऊपर करप्शन फलाना ये वो, हम ये करेंगे वो करेंगे, ना अहल करवाने की तैयारी इमरान खान को तो किया, वो फिर बच गया। लेकिन यहां पर ट्रंप को भी वो नाहल करवाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद मिला कुछ नहीं। अब जब बाइडन ने यह ऐलान किया है कि जी वो मुलाकात करने के लिए पुतिन से तैयार है, तो रशिया की जानिब से क्लियरली कह दिया गया है कि मुज़ाकरात होंगे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर। उन्होंने असल में अफगानिस्तान को बड़ा क्लोजली वॉच किया है। असल में अमेरिका पहले कहता था मैंने मुज़ाकरात ही नहीं करने। देखिए, पुतिन तो काफी देर से कह रहा था कि जंग की बजाय मुज़ाकरात की टेबल पर आओ। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने पुतिन का। इमरान खान का तख्ता तक उलट दिया और ऐसी ऐसी पाबंदियां लगाई रूस के ऊपर, ऐसी पाबंदियां लगाई कि ईरान के ऊपर वो पाबंदियां आपको बड़ी कम नजर आती हैं। यानी दुनिया की जो कोई हद पार नहीं कर दी इन्होंने तो सोचा था कि रूस का हम तख्ता उलट देंगे। देखिए, अफगानिस्तान में शिकस्त हुई तो उन्होंने ब्लेम लगा दिया पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था, मदद भी कर रहा था। इधर क्या हुआ है बताइए ना। या तो पूरे का पूरा यूरोप आपके साथ खड़ा था, अमेरिका खड़ा था, फिर आप कहते हैं कि आपकी जंग में शिरकत करें। भाई हम क्यों करें? अब जब इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात करो तो इन्होंने बात ही मानी, पुतिन ने कहा मुज़ाकरात करो, इन्होंने बात ही मानी, और अब आकर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, टेबल पर बैठेंगे, बातचीत होगी। उधर से पुतिन ने और उनके लोगों ने, वो पहले कह रहा था मुज़ाकरात, लेकिन उनकी जानिब से बात आई है कि मुज़ाकरात अपनी मर्जी की शराइत पर हमारी होंगी। उनमें नंबर 1 ये है कि जो इलाके हमने फतह कर लिए वो हमने वापस नहीं देने, किसी सूरत नहीं देने। अगर उसको आप तस्लीम करते हो, चीजों को तस्लीम करते हो, इसको नेटो में नहीं शामिल करने देते, तो आओ टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करें। अब आप सोचिए जरा, कभी ये कह रहे हैं पुतिन मरने वाला है, उसको कैंसर हो गया है, उसको कभी कोई मसला। अब कल की खबर जो सारी दुनिया में ब्रेक करे, वो पुतिन सीढ़ियों से गिर गया था तो उसने अपने ऊपर तबाही मचा ली, वो मरने वाला है, वो ये है वो है, कई दफा का वो मर चुका है। यानी इस तरह के जो तमाशे हैं ये असल में सारी दुनिया के सामने ये क्रिएट करें। अब देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है उसमें पुतिन ने सीखा हुआ है अफगान तालिबान से। पहले अमेरिका कहता था मैंने मुज़ाकरात नहीं करने, पाकिस्तान ने उसको समझाया था, कहता मैंने मुज़ाकरात नहीं करने, फिर बाद में कहा कि ठीक है करूंगा, लेकिन कहा करूंगा अपनी शराइत पर। अफगान तालिबान ने कहा ठीक है ना करो, हम तो 100 साल तक जंग करने को तैयार है। फिर उसके बाद कहता कि ठीक है जी बराबरी की बुनियाद। फिर करते करते सारी अफगानिस्तान की शराइत मानी और फिर पाकिस्तान के दबाव पर हमने कुछ शराइत अफगान तालिबान से मनवा ली, इससे पैसे दिया जाएगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कर करा के इनको फेस सेविंग फिर भी ना मिली और ये लोग चले गए। अब सेम एज इट इज यूक्रेन के अंदर होने जा रहा है। यानी ट्रंप ने कहा था कि आपको जंग नहीं करनी। ट्रंप कहता अगर मैं होता तो मैं यूक्रेन के अंदर जंग नहीं करता, लेकिन मैं विन कर लेता इस सारी सूरत हाल को। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए,
लोग उसको कहते हैं बेवकूफ। क्यों? मीडिया के अंदर जो समझदार बात करता है उसको कहते हैं पागल। जब इमरान खान बात करता है तो उसको कहते हैं इसको सियासत नहीं आती। अब देख लिया ना, वो किंग है सियासत का। कहानी का रुख कुछ इस तरह से हो रहा है कि ट्रंप ने कहा था कि मैं बातचीत करूंगा, यानी अफगानिस्तान से ट्रंप ने काम ये किया, उसने जाकर कहा कि भाई तुम्हारी जंग है। इमरान खान ने जब उसको जाकर समझाया कि यार तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, ये तो 1100 साल से लड़ते आ रहे हैं, तो ट्रंप ने बात रेडियो पर भी कही और उसने इंटरव्यूज में कही कि मेरी खान से बातचीत हुई थी, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने मुझे बताया कि इनकी हिस्ट्री क्या है, ये वो। उन्होंने कहा कि हमने कोई पैसा बर्बाद नहीं करना और मैं अपनी फौज को ग्रेसफुली लेकर आऊंगा। वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि ट्रंप अफगानिस्तान से ग्रेसफुली फौज अपनी लेकर आ रहा था और उसने कहा था कि ठीक मैं लेकर आऊंगा। लेकिन जिस तरह जलील होकर बाइडन के दौर के अंदर आई, वो आप सबने देखा कैसे वो जलील हुए और गालियां पड़ी और ये वो हुआ, नुकसान इनका हुआ, फिर भी हमने सेफ पैसेज इनको दिया। लेकिन आगे क्या सूरत हाल है? आगे ये है कि अब यूक्रेन का क्या मामला है। यूक्रेन के अंदर हथियार दिया, पैसा दिया, इसराइल की सपोर्ट, यूरोप की सपोर्ट। अब चूंकि यूरोप पूरे का पूरा मरने जा रहा है ठंड से और उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लिहाजा उन्होंने अमेरिका के सदर से बयान दिलवाया कि अब उन्हें मुज़ाकरात। अब देखिएगा आहिस्ता इनको टेबल पर बैठना ही पड़ेगा। चाइना ने देख लिया पाबंदियां हटानी पड़ेंगी, फिर जाकर कामयाब होगा। ना भी पाबंदियां हटाए, देखिए अरब ममालिक सारा रशिया के साथ खड़ा है, ईरान रशिया के साथ खड़ा है, अफगानिस्तान रशिया के साथ खड़ा है, सेंट्रल एशिया रशिया के साथ खड़ा है, चाइना रशिया के साथ खड़ा है। और इमरान खान भी खड़ा था लेकिन बाजवा नहीं खड़ा था। बाजवा यूक्रेन के साथ खड़ा था और अमेरिका के साथ खड़ा था। अब तो वो चला गया ना, अब तो छोड़ दे, अब तो हमारी पॉलिसी भी इंशाल्लाह रिवर्स हो जाएगी। भारत भी खड़ा था रशिया के साथ कहीं ना कहीं, उसे उसको कंडेम करने से इनकार किया जिस पर लड़ाई हुई। तो ये जो सूरत हाल चल रही है उसमें अब इनको टेबल पर ये बैठेंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन वही होंगी जो पुतिन ने असल में रखी हैं। उसके बाद आएंगे। आप प्रोपेगेंडा करके, आप हकायक को मड़ोड़ कर कितनी देर तक आप जीत सकते हैं? पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचकर लोगों को मार दिया, इतनी महंगाई, तबाही होगी, इन्फ्लेशन, जनाजा, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन, क्या कुछ नहीं इन्होंने किया। और इन पर जाकर कहते हैं मुज़ाकरात। कोई अमेरिका से पूछने वाला नहीं है यार तुम हो क्या। सारे लोग उठकर जाकर, हमने दूसरों को क्या कहना था, बाजवा हमारा खुद खड़ा हुआ था अमेरिका के साथ। यानी आप इमेजिन कर ले, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, यानी प्राइम मिनिस्टर था, वो कहता नहीं करना, और उधर से ये आर्मी चीफ उठकर कह रहा था जी नहीं वो तो हम तो यूक्रेन के खिलाफ है। भाई कौन हो तुम कैसे प्राइम मिनिस्टर को बाईपास कर सकते हो पूरी दुनिया में? आप बताइए। मोदी ने कहा था कि भाई उसने कंडेम नहीं किया रशिया को, अमेरिका के साथ उनका आर्मी चीफ खड़ा हुआ था। बताइए, खड़ा हुआ था? कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या, इमरान खान ने उसके साथ खड़ा ना, और ये यहां पर कहता नहीं कि मैं तो उसके साथ हूं। भाई किस मकसद के लिए? क्योंकि यहां पर इन्होंने अमेरिका को अपनी वफादारी का हलफ दिया हुआ था। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चीजें वही हो रही हैं जो इमरान खान ने कही थी। और मेक श्योर कर लीजिए एक बात, हमेशा याद रखिएगा, आप जंग को हमेशा खत्म करना है तो मुज़ाकरात की टेबल पर करना है। अगर आपने ज्यादा नुकसान नहीं करना, या तो आप फतह कर लें जो आप नहीं कर सकते आज के दौर के अंदर, या मुज़ाकरात। आज के दौर में दुनिया में कहीं भी जंग हो तो पूरे वर्ल्ड का नुकसान होता है। ये ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो अब इनको शिकस्त होने जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।